Welcome back to our channel, YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmad, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. आपने सुना होगा कि वो कहते हैं इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। ये हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास तरीका और ख़ास अंदाज़ है। इस वजह से हमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। और कंसिस्टेंसी है क्या? कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए कि एक झरनों से पानी गिरता है, दरिया का पानी चलता है, समंदर का पानी तलातुम से चलता है, बड़े बड़े पत्थरों को और चट्टानों को तोड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। कि मुस्तकिल वो पड़ा होता है, उसकी इतनी फोर्स नहीं होती, लेकिन मुस्तकिल पड़े रहने से, मुख्तलिफ चलने रहने से वो उसके अंदर सुराख भी कर देता है, उसकी साइडों को भी गोल कर देता है और उसके अंदर सुराख भी कर देता है और उसे तोड़ भी देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ये कंसिस्टेंसी इतनी अहम है। इसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी होगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हम देखें, हम अपने अतराफ़ में देखें, बहुत सारे लोग अगर हम उसके हिसाब से देखें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के हिसाब से, तो ब्लैक शीप्स होते हैं जिसके अंदर नेगेटिविटी होती है। अगर हम उनके साथ कंटिन्यूअसली काम करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रे शीप होगी, फिर उसके बाद फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता लाइट ग्रे और फिर वाइट शीप हो जाएंगी, तो ब्लैक से वाइट हो जाए। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। आज हम सबसे ज़्यादा जोर जो देते हैं, हर जगह पर आप देख लीजिए, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा होता है या जो मोटिवेशनल बुक्स हैं या मैनेजमेंट साइंस के ऊपर जो बुक्स हैं, उसके अंदर कंसिस्टेंसी की बात होती है। तो कंसिस्टेंसी आए कैसे? आज हमारा जो टॉपिक है वो प्री रिक्विजिट ऑफ कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आप में कंसिस्टेंसी आएगी। अगर ये रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करेंगे तो आप में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको गोल का पता होना चाहिए। आपको गोल के लिए और क्या चीज़ अचीव करना है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको अपने गोल का पता होना चाहिए और उस गोल आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए। यानी स्मार्ट का मतलब एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, और उसके बाद फिर जो है जो आर है रिलेवेंट है और टी है टाइम बॉन्ड। जब तक आप स्पेसिफिकली ये बात नहीं करेंगे मैंने 2 लाख रुपए कमाने, मैंने बहुत कमाना है, मैंने बहुत ज्यादा कमाना है, मैंने कारोबार फैलाना है, ये कुछ नहीं। कितने रुपए का, कितने अमाउंट का और कब तक, और क्या वो अचीवेबल है, क्या मैं हासिल कर सकता हूं, या अगर मुझे अपना स्मार्ट होना तो किस तरह से होना, क्या उसके अंदर कोई गोल रखना है मुझे कि कितना वेट कम करना है। तो जब तक ये स्पेसिफिक हमारी मेजरेबल चीजें नहीं होगी, स्मार्ट गोल नहीं होगा और क्लैरिटी नहीं होगी गोल के अंदर, हम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। उसके लिए जरूरी चीज है। दूसरी बात यह कि नो मल्टीटास्किंग। हम क्या करते हैं, एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं और हमें होता है कि हम एक वक्त के अंदर अगर हम 4 काम करेंगे तो 4 घंटों में 1 घंटे में 4 घंटे का काम हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बल्कि 4 घंटों में भी 1 घंटे का काम नहीं करते जब हम फोकस नहीं करते, हम मल्टीटास्किंग करते हैं। तो हमारे लिए फोकस जरूरी है। जब तक हम फोकस नहीं करेंगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसके अंदर एक और चीज है, कंसिस्टेंसी के लिए क्या चाहिए? एंड रिजल्ट इन माइंड होना चाहिए। हम आखिर में कहां पहुंचेंगे? हम इस चट्टान के, इस रॉक के, इस माउंटेन की पीक के ऊपर जा रहे हैं। हम एक एक कदम चलेंगे। हम कैसे चलेंगे? एक दिन में कितने कदम चढ़ेंगे? हम कैसे कैसे चढ़ेंगे? कितने दिन लगेंगे? और हम एंड में कहां तक पहुंचेंगे और उसका फायदा क्या होगा? हमें क्या कोई इनाम मिलेगा या हमारा नाम होगा? क्या चीज होगी हमारी, क्या अचीवमेंट होगी? जब हमें ये पता लग जाता है एंड रिजल्ट, तो वो एक मोटिवेशन देता। जब तक एंड रिजल्ट ना हो हमारे पास मोटिवेशन नहीं होती। इसके अंदर वो जरूरी है। इसके अलावा एक और चीज जो हमें कंसिस्टेंसी में रोकती है वो हमारी विश होती है फॉर परफेक्शनिज्म की। जब सब ठीक हो जाएगा तो हम काम करेंगे, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो काम करेंगे, जब सारी चीजें हमारे पास पहुंच जाएंगी तो हम काम करेंगे, जब हमारी प्लानिंग ठीक हो जाएगी, जब हमारे पास रिसोर्सेज पूरी हो जाएंगी तब हम काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, परफेक्शन इस की वजह से काम कर सोच रहे होते हैं और फिर हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, हमें कंटिन्यूटी नहीं होती। इसी तरह से ओवर थिंकिंग है। हम बार बार सोच रहे होते हैं ये कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, मैं करूं या ना करूं, मैं क्यों करूं, मेरे को सपोर्ट नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। तो ओवर थिंकिंग, बार बार सोचना। ओवर थिंकिंग क्या है? अनलेस सोच है, उसमें हम कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचते, कोई डिसीजन पे हम नहीं पहुंच पाते। इसके अंदर ये होता है।
और इसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो हम कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकेंगे, हम फोकस नहीं कर सकेंगे। डिसिप्लिन क्या है? एक टाइम टेबल है, एक हमारा वर्क स्केड्यूल है। सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे से ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना। ऑटोमेटिक हो, हमें सोचना ना पड़े। हमें मोटिवेशन कैसे आती है? जब हम एक्शन लेते हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें मोटिवेशन आती है। और ये कोई सोचना कि पहले मोटिवेशन आएगी तब हम काम करेंगे, तो नहीं होता। इसी वजह से आप देखिए मोटिवेशनल वर्कशॉप्स लोग अटेंड कर रहे होते हैं लेकिन उनमें मोटिवेशन नहीं आती, क्योंकि वो एक एक्शन नहीं ले रहे होते। तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगी। तो आपको कंसिस्टेंसी के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आप इसके हिसाब से आप डिसिप्लिन अपने अंदर कायम रखिए। डिसिप्लिन होगा तो कंसिस्टेंसी आएगी। इसके अलावा जो है एक फियर ऑफ फेलियर होता है। आपको जो है एक खौफ होता है कि आप फेल हो जाएंगे, आप नाकाम हो जाएंगे, आप नहीं अचीव कर पाएंगे। उसकी वजह से आप हाफ हार्टेडली काम करते हैं, फुल हार्टेडली को फुल थ्रॉटल के साथ आप अपने एफर्ट्स को और रिसोर्सेज को लगाते नहीं हो, तो आप आगे नहीं बढ़ते। तो इसलिए आपको जो है इसके अंदर आपको फियर ऑफ फेलियर से निकालना होगा। फियर क्या है? फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अपीयरिंग रियल। एक हेवला तान लेते हैं, हम ये समझते हैं कि ये इस तरह से हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो आप इन चीज़ों को देखें, और जब तक आप में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आप कुछ अचीव नहीं कर सकोगे। चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, कोई काम भी हो, आप अचीव नहीं कर सकेंगे बगैर कंसिस्टेंसी के। आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। वो कहते हैं ना, पेवस्ता रह शर्ज से उम्मीदें बाहर रख, मौज दरिया में बहरे न दरिया कुछ नहीं। तो आप अपने सिस्टम से जुड़े रहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस होगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।